Students, today we will start with the third chapter of your mathematics, that is pair of linear equations in two variables. I hope you people don't have any doubt or query in first two chapters. Now we will start with the third chapter. देखिए बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपके पास क्या है, पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं. अगर मैंने मार्केट से एक मैंगो लिया है और एप्पल लिया एक, ठीक है, और दोनों के लिए मैंने पे क्या किया, 12 रुपये. अब कितने का मैंगो है कितने का एप्पल है मुझे नहीं पता है. तो अगर मैं ले लेती हूँ x रुपीज़ का मैंगो है और y रुपीज़ का एप्पल है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा मेरा 12. अब मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं. क्या पता जो मैंने मैंगो लिया था, मैंगो मैंने 3 रुपये का लिया था, तो एप्पल कितने का होगा फिर 9 का, क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस होगी तभी इक्वल टू 12 बनेगी. क्या पता मैंने 2 रुपये का मैंगो लिया हो और 10 रुपीज़ का एप्पल लिया हो, 10 + 2 तभी 12 बनेगा. क्या पता मैंने 4.5 रुपये का मैंगो लिया हो और 7.5 रुपये का एप्पल लिया हो, तभी 12 बनेगा. ये x और y क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं ना. मेरी मर्जी है, मैं अपनी अपनी वैल्यूज इनको दे रही हूँ, और जैसे जैसे x और y, x की वैल्यू दे रही हूँ, y की भी चेंज हो रही है वैल्यू, ठीक है. तो ये दोनों वेरी कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को हम बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है. इन दोनों को हम बोलते हैं वेरिएबल्स. और ये साइन ऑफ इक्वालिटी है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन, ठीक है. अब क्या है, देखो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 12. x की पावर कितनी है यहाँ 1, y की पावर भी कितनी है 1. तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस, ठीक है. जिनकी पावर क्या होती है 1, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस. और लीनियर इक्वेशंस जो होती है, इसका जो ग्राफ होता है हमेशा वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है. अगर आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 का बना के देख लेंगे ग्राफ, तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर रफली कर रही हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 12 माइनस वाई, ठीक है. तो पॉइंट्स ये मेरे पास निकले थे ना. अगर मैं ऐसे टेबल बनाती हूँ, अगर ऐसे टेबल, यहाँ पर x है यहाँ पर y है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो अगर मैं क्या है, देखो जब y 9 है, x 3 है, y 10 है, x 2 है, y 7.5 है, ये 4.5 है. तो इस पर जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी तो यहाँ पर ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा. तो ये जो ग्राफ बनेगा लीनियर इक्वेशन का, वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का होता है, ठीक है. अब ये तो बात आ गई लीनियर इक्वेशन की, लेकिन हमारा जो है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स यहाँ पर 2 ही रहेंगे स्टूडेंट्स, x और y, क्योंकि उसने बोला है 2 वेरिएबल्स ही आपने पढ़ना है, आपके सिलेबस में 2 वेरिएबल्स का ही है, ठीक है. अब पेयर क्यों लिखा है, इसके लिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं. देखिए अब मैंने यहाँ पर क्या ले लिए, 2 मैंगोज और 1 एप्पल. अब मैंने खरीदे 17 रुपए के 2 मैंगो लिए और एक मैंने एप्पल ले लिया. अब मैंगो 2 हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी इक्वेशन 2x, और एप्पल 1 है तो क्या बनेगी इक्वेशन y इज इक्वल टू 17. और इसी तरह जो मैंने पहली इक्वेशन ली थी वो क्या थी मेरी, एक मैंगो एक एप्पल 12 रुपए का. अब ये जो 2 आते हैं ना स्टूडेंट्स, अब पेयर आ गया ना. पेयर क्या होता है 2, अब ये आ गया पेयर, तो ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है, तो ये आ गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है. सिंस 2 लीनियर इक्वेशंस आर देयर, ठीक है. अब इसका भी सिमिलरली कर सकते हैं हम. अगर x को 3 रखें तो y 11 आ जाएगा, x को 4 रखें तो y 9 आ जाएगा स्टूडेंट्स. तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स टेबल था दोनों इक्वेशंस का. अगर दोनों इक्वेशंस को मैं प्लॉट करती हूँ, तो उसके लिए ये x एक्सिस ले लो, यहाँ पर y एक्सिस ले लो, ठीक है. जब x मेरा 3 है तो y कितना है, ये मैंने रफली ही बनाया, मेरे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 9, ठीक है स्टूडेंट्स. यहाँ पर आ जाएगा 3 और 9. अब जब x 2 है तो y 10 है, x 2 है तो y कहीं यहाँ पर 10 है. सिमिलरली जब x 4.5 है तो 7.5 है, 4.5 यहाँ कहीं होगा और 7.5 यहाँ कहीं होगा, ठीक है. तो ये हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये आ जाएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है. तो ये वाली लाइन जो है इसका क्या नाम था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे. सिमिलरली दूसरा जो पेयर होता है वो भी सेम ग्राफ पे ही बनता है यहाँ इस केस में, ठीक है. तो यहाँ पर जब x 3 है तो y 11 है, 3 है तो y 11 है, यहाँ पर कहीं पॉइंट आएगा. x 4 है तो y 9 है, 4 है तो 9 है, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा. तो इसको मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ से भी खींच ली. तो ये इस इक्वेशन का नाम क्या है मेरे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 17. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन्स हैं ये क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है. ये दोनों कौन सी बन गई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स.
तो अब आपको पता होगा कि जो लाइंस हैं वो 3 तरह की होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं, और आपकी तीसरी क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं। तो इट मीन्स आप ग्राफिकली अगर बात करो लीनियर इक्वेशंस की, तो आप 3 तरह की लाइंस यहाँ पर पढ़ेंगे। कौन कौन सी? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस। तो यही मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। यहाँ पर मैंने ग्राफ से जो है क्वेश्चन सॉल्व किया, तो ये आ जाएगा मेरा ग्राफिकल मेथड। एक चीज में और आपको यहाँ बताऊं स्टूडेंट्स, ये देखो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो इसको हम यहाँ से नीचे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचते हैं इसकी, और यहाँ से भी ऐसे खींचते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, ये जो पॉइंट आता है ना, ये, ठीक है, ये जो पॉइंट आएगा ये इसका सोल्यूशन होगा। क्या आपका 5, 7 होगा, 3, 7 होगा, जो भी ये पॉइंट निकलेगा। तो जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आप पर्टिकुलरली वहां पर इसको अच्छे से जो है वो देख सकते हैं पॉइंट को। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में यूनिक सोल्यूशन होता है हमारा, वो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। यूनिक सोल्यूशन होता है, और ये जो पॉइंट होता है इस पे हमारा जो है वो सोल्यूशन निकलता है। तो ग्राफिकली अगर आपको निकालना हो तो यू कैन चेक बाय दिस मैथड, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे कि दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड, और इसमें हम ग्राफिकल मेथड में कितने तरह की लाइंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस पे, कोइंसिडेंट लाइंस पे, और स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस पे। तो बच्चे इंटरसेक्टिंग लाइन हमने पढ़ लिया। इस केस में मैंने अभी बताया सिर्फ वन सोल्यूशन होता है। कहां पर होता है सोल्यूशन? जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, एक ही कॉमन पॉइंट होता है, और उसको यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं और कंसिस्टेंट बोलते हैं। अब देखिए, ये जो हैं दो, इन पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं ग्राफिकली, फिर आपको इसका भी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा बच्चे। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, ठीक है। अब देखो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 15। अब ये दो हमारे पास फिर से क्या है, पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1 लीनियर इक्वेशंस हैं। और कितनी है? 1 2 2, तो मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब क्या बोला उसने, इसको भी सॉल्व करना है हमने ग्राफिकली। तो हमें नहीं पता है कि इसकी लाइंस जो है वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, क्या है, क्योंकि मैंने अभी आपको फॉर्मूला भी नहीं बताया है कोई। तो सीधा हमने देखने के लिए, देखिए क्या करेंगे, सिंपल वही मेथड है। ग्राफिकली देखना है तो ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए बच्चे ये आपको इक्वेशन दी होती है, आपकी मर्जी है इस इक्वेशन को कैसे लिखना होता है। इस साइड x आएगा, बाकी सारा कुछ उधर ले जाओ, या इस साइड y रखो, बाकी सारा कुछ उधर ले जाओ। अब यह x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 था, तो मैंने कर दिया इसको x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y। तो बच्चे ये कॉलम मैंने बना लिया। जब y को मैंने 0 पुट किया तो x आ गया 5, y को 1 पुट किया तो x आ गया 7, y को 2 पुट किया तो x आ गया 9। सिमिलरली ये इक्वेशन थी 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 15। मैंने 3x को इधर रखा, इधर क्या आ जाएगा 15 प्लस 6y, x इज इक्वल टू 15 प्लस 6y अपॉन 3। इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप टेबल बना रहे हो ना, इस साइड पे सिर्फ या y उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए साथ में। अगर x ले रहे हो तो उसका भी कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए, मींस 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। इसके साथ जो भी मल्टीपल होगा वो इधर जाके आप डिवाइड कर लीजिएगा। इधर भी हम टेबल बनाएंगे बच्चे। जब y को 0 रखा तो x5, y को 1 रखा तो x7, y को 2 रखा तो x9। देखिए दोनों के सेम आ रहे हैं, दोनों टेबल सेम आ रहे हैं ना। तो इट मीन्स यहाँ से थोड़ी सी गेस हमें तो मिल ही गई कि ये जो लाइन बनेगी ये क्या बनेगी बच्चा, कोइंसिडेंट लाइन। देखिए, ये मैंने रफ सा ग्राफ बनाया है। अगर मैं यहाँ से इस शीट की तरफ देखूं तो जब x 5 तो y 0, x है मेरा 5 तो y 0 यहीं पे रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, x 7 तो y 1, x 7 तो y 1 यहाँ कहीं होगा। मैंने पहले ही बोला कि मैंने बड़ा रफली इसको बनाया हुआ है। आप जब ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी आएगी बच्चे। फिर जब x 9 तो y 2, x 9 है तो y 2 है, तो यहाँ से सेम यही इसकी भी है, तो दोनों लाइंस की सेम ही है पॉइंट्स। तो अगर सेम नहीं भी होंगे बच्चे, इधर आगे होंगे तो ये इसी तरह से होगी कि ये जो लाइन है एक्सटेंड होके एक ही लाइन बनेगी। तो कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, एक ही लाइन, ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन। तो इसके ये दोनों इक्वेशन है, एक एंड पे एक इक्वेशन लिख देंगे। ये आपको बहुत जरूरी है मेंशन करना, इसके भी मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर आपने इक्वेशन का नाम नहीं लिखा होगा। तो ये एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन है, तो एक एंड पॉइंट पे एक इक्वेशन को लिख दो और दूसरे एंड पॉइंट पे दूसरी इक्वेशन को लिख दो। तो ये एक हमने इंटरसेक्टिंग कर लिया। इंटरसेक्टिंग के केस में अगर आपको सोल्यूशन भी निकालना है तो मैंने आपको बता दिया कि जिस पॉइंट पे वो कट करेंगे तो वो जो है उसका सोल्यूशन होगा। ग्राफिकली की बात कर रही हूँ, और ये आ जाएगा आपका कोइंसिडेंट लाइंस। आई होप इन दोनों में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन मैं लेती हूँ। इंटरसेक्टिंग पे मैंने कर लिया, कोइंसिडेंट पे मैंने कर लिया। अब एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं। देखिए, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 एंड दिस इक्वेशन इज 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 21।
अब देखिए, मान लो मैंने दोनों क्वेश्चन x को लेके किए हैं, आपके माइंड में डाउट होगा कि y को लेके कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में मैं y लेके चल रही हूँ। देखिए 2y इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स। साइन का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ माइनस एक्स है तो यहाँ प्लस एक्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर इसी क्वेश्चन को आप x में निकालते बच्चे तो क्या आना था, माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 2y, फिर माइनस कॉमन लेके अपने माइनस माइनस को कैंसिल करना था। ठीक है, तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना कि जो साइन है वो कौन सा है और यहाँ पर कैसे वो चेंज होगा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स बाई 2 आ गया। अब अकॉर्डिंगली वैल्यूज डालते जाइए। जब x 0 डालूंगी तो ये 4.5 आ जाएगा, x 1 डालूंगी तो 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5 आ जाएगा, x में 3 डालूंगी तो 9 प्लस 3 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ जाएगा। सिमिलरली इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, 6y इज इक्वल टू 21 प्लस 3x, तो y इज इक्वल टू 21 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 6। जब x 1 डालूंगी तो y 4 आ जाएगा, 3 डालूंगी तो 5 आ जाएगा, 5 डालूंगी तो 6 आ जाएगा। ये मेरे बन गए दो टेबल। अब इसको लेके हम प्लॉट करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने प्लॉट किया है। पहला है मेरा जब x 0 है तो y 4.5 है, तो ये 4 है, यहाँ कहीं होगा 4.5। नेक्स्ट है जब ये 1 है तो y 5 है, यहाँ कहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये जब x 3 है तो y 6 है, तो यहाँ कहीं होगा ऊपर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बोला, मैंने रफली बनाई हुई है, तो आप ग्राफ पे बनाओगे अच्छे से। तो जब मैं स्केल के साथ इसको लाइन खींचूंगी तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब ये वाली कौन सी लाइन थी, कौन सी लाइन है मेरी, ये कौन सी लाइन है मेरी, यहाँ मैंने लिखी है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9। सिमिलरली ये वाली, इसके पॉइंट क्या थे, जब x 1 है तो y कितना है 4, यहाँ कहीं होगा। x 3 है तो y है 5। ठीक है, तो यहाँ कहीं होगा। तो x 6 है, सॉरी x 5 है तो y क्या है 6। तो इसी तरह से ये वाली लाइन भी हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ गई है, पैरेलल लाइंस। तो अब आपने तीनों केसेस पढ़ लिए हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस पे क्वेश्चन आता है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और आपको ग्राफिकली बताना है कि वो कौन सी लाइन बन रही है उसकी, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई इश्यू आना चाहिए, प्रॉब्लम आनी चाहिए। मेन आपका यहाँ पर क्या होता है, बस आपने यही करना है कि जो भी इक्वेशन होगी उसके दो बॉक्सेस बना लेने हैं, एक को x या y की टर्म में निकालना है, तो अकॉर्डिंगली वैल्यूज आती जाएंगी आपकी। ठीक है, तो उसके बाद आपने ग्राफ प्लॉट कर लेना है सिंपली। तो ये आगे बात ग्राफिकल की। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर ग्राफिकली ना दिया हो, उसने बोला हो कि फॉर्मूला यूज करके आप हमें बताओ कि जो इक्वेशन है वो क्या है, यूनिक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए स्टूडेंट क्या होता है, हमारा यहाँ पेयर ऑफ लाइंस आएगा। पेयर ऑफ लाइंस मतलब लीनियर इक्वेशन का पेयर आ जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ लिखी हुई है कि जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a एंड b बोथ आर नॉट 0। एक ही टाइम पे a और b दोनों 0 नहीं हो सकते हैं, एक 0 हो सकता है, आइदर a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है। ठीक है, और ये जो आपकी इक्वेशन है बेटा, ये आपको याद रखनी है। आपको क्वेश्चन कभी भी अगर उल्टा सीधा दिया होगा, मतलब अगर ऐसे दिया है by प्लस ax इज इक्वल टू c, ठीक है, तो आप उसको कैसे लिखना है, ax प्लस by माइनस c इज इक्वल टू 0। तो हमेशा लीनियर इक्वेशन आपने सिस्टमैटिकली जो जर्नल फॉर्म है इसको ऐसे ही लिखना है। आगे क्वेश्चंस में आपको आगे पीछे करके दिया होगा, कभी c इधर भी दिया होगा तो इस c को इधर लाएंगे। जब अगर ये c इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप इसको राइट हैंड साइड ही लेके करेंगे तो आपका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो गलत निकलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इन फॉर्मूलों की। तो पेयर ऑफ लाइंस, तो अगर मेरे पास दो पेयर ऑफ लाइंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, तो ये ऐसे आएंगी ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब a1 b1 c1 क्या है, a1 क्या होगा, जो पहली इक्वेशन दी है उसका x का कोफिशिएंट, b1 क्या होगा, जो पहली इक्वेशन दी है उसमें y का कोफिशिएंट, और c1 क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, सिमिलरली a2 क्या होगा, जो दूसरी इक्वेशन दी है उसका कांस्टेंट कोफिशिएंट,
B2 क्या होगा दूसरी इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और C2 क्या होगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है बेटा। अब हमने यहां पर क्या करनी होती है, रेशियोज कंपेयर करनी होती हैं। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा ना, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी उसकी इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी। अब मैंने फॉर्मूला बता दिया ना, अगर आपको सिर्फ ग्राफिकल पूछेगा तो आप फटाफट से रेशियो कंपेयर करके आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी लाइन मेरी बन रही है। तो उस केस में यूनिक सोल्यूशन होता है, मैंने बताया था, और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होता है। ठीक है। अब फिर से अगर यही सेम है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो इंटरसेक्टिंग आ गया आपका। अगर तीनों की रेशियोज बराबर हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो इसका मतलब सब बराबर कब होता है, कोइंसिडेंट लाइंस पे। इसका मतलब लाइंस कोइंसिडेंट है, लाइंस कोइंसिडेंट है तो एक सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, फिर कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे। तब भी ये क्या होगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन ही रहेगा, क्योंकि सोल्यूशन तो है इसके, चाहे यूनिक नहीं है लेकिन सोल्यूशंस तो हैं, तो ये तब भी कंसिस्टेंट ही रहेगा। अब थर्ड में क्या होता है बच्चे, थर्ड में अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आ गया लेकिन C1/C2 इनके बराबर नहीं है, तो इट मीन्स जो लाइंस हैं वो क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस हैं तो इस केस में हमें नो सोल्यूशन, जब सोल्यूशन की बात ही नहीं है, जो सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा, तो ये कंसिस्टेंट तो होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है बच्चे। तो इसको समराइज कर लें एक बार, कब, जब रेशियोज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब तीनों रेशियोज बराबर होंगी तो कोइंसिडेंट लाइंस, और जब पहली दो बराबर होंगी और तीसरी बराबर नहीं होगी तो बच्चे पैरेलल लाइंस। और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस के केस में हमें सोल्यूशन मिलते हैं। इंटरसेक्टिंग में हमें मिलेगा यूनिक सोल्यूशन और कोइंसिडेंट में मिलेगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और ये दोनों केसेस में जो इक्वेशन होगी हमारी पेयर ऑफ इक्वेशन वो कंसिस्टेंट होगी, लेकिन पैरेलल लाइंस में हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, नो सोल्यूशन, और उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अब इसके बेसिस पे मैं एक आधा क्वेश्चन करवाती हूँ, इससे आपका जो कंसेप्ट है और क्लैरिटी आएगी उसमें। देखो बेटा, ये है आपका determine graphically whether the system of equations this and this is consistent or not। ठीक है, ठीक है। तो ये मुझे बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, ग्राफिकली बताना है। तो ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का पता हमें कैसे चलेगा, अभी मैंने जो आपको टेबल बताया है उसमें मैंने बताया है कंसिस्टेंट कब होती है, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं या फिर हमारी कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं, और इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब हमारी पैरेलल लाइंस आती हैं। तो ग्राफिकली अगर आपको बताना है तो यही सेम क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर करवाया था आपको, उसी को लिया है मैंने। तो ये क्या था, आपने अभी किया क्वेश्चन, तो इसका आपका जो ग्राफ आया था बच्चे वो क्या आया था, कोइंसिडेंट आया था। ठीक है ना। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या होता है, टेबल, फिर से दिखाती हूँ मैं आपको टेबल, एक बार फिर से देखिए, ये टेबल है ना। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन तो होते हैं, लेकिन इसमें हमें सिर्फ पूछा है कि बताओ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट। तो ये आप बना लेंगे ग्राफ, अब खुद मैंने एक बार आपको बता दिया है। अब क्या है, और का क्या है, अगर आपको बोला होगा कि रेशियोज देख के, आपकी एक्सरसाइज में, टेक्सचुअल एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी है कि अब आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, आपको बोला गया है कि इसको देखते हुए आप रेशियोज को देखो, रेशियोज देख के ये बताओ कि ये जो सोल्यूशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है बच्चे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो देख लेते हैं A1 क्या होता है, ये फर्स्ट A1 वाली है, ये A2 वाली है। A1 क्या है, x का कोफिशिएंट 1, A2 क्या है, B1 क्या है, y का कोफिशिएंट -2, और C1 क्या है, यहाँ पर हमारे पास, तो C1 क्या है मेरे पास -5, क्योंकि मैंने आपको बोला था जर्नल फॉर्म क्या होती है इसकी, ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो c जब इधर आएगा 5 तो इधर आएगा तो -5 का हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, A2, ये आ जाएगा B2, और ये आ जाएगा इधर आके -15 C2। A1/A2 डिवाइड कर लो, ये A1/A2 1/3, B1/B2 -2 डिवाइडेड बाय -6, माइनस कैंसिल, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 1/3। C1/C2 ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, -5/-15, माइनस गेट्स कैंसिल, और फिर से 1/3। अब क्या आया मेरा,
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो बेटा ये हमने पढ़ा था जब सब बराबर तो कोइंसिडेंट लाइन जब होती है तब क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया है आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने फिर से वही लिया जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। तो ग्राफिकली अगर इसको बताना है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने सबसे पहले लिया था। तो क्या आया था, इसका ग्राफ आया था इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट, सो दिस इज कंसिस्टेंट। अब इस चीज को फिर से अगर हम उसे बोला होगा रेशियो से निकालो तो A1 क्या है 1, B1 1, C1 -12। सिमिलरली A2 क्या है 2, B2 क्या है 1 और C2 क्या है -17। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 1। ओहो, ये तो यहां पर ही नहीं निकला, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो क्या था ये आपका कि इंटरसेक्टिंग लाइंस तो यूनिक सोल्यूशन तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो बेटा इसी तरह एक और क्वेश्चन लिया है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 और 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 21। ये भी सिमिलर है जो हमने पैरेलल लाइन का थर्ड क्वेश्चन लिया था, वही सेम क्वेश्चन लिया है मैंने। ग्राफिकली तो मैंने बता दिया आपको, तो रेशियो से कैसे लेना है, वही A1 A2 C1 निकाल लो, A1 B1 और C1 निकाल लो, फिर A2 B2 और C2 निकाल लो। ठीक है, तो फिर इनकी रेशियोज ले लो। देखो ये A1 अपॉन A2 आ रहा है 1/3, B1 अपॉन B2 आ रहा है 1/3 और C1 अपॉन C2 आ रहा है 3/7। तो यहां पर आ गई गड़बड़। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये हमारा क्या था, पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस का ग्राफ हमने बताया, ग्राफिकली तो हमने बता दिया है, और पैरेलल लाइंस का यहां से ऐसे। और पैरेलल लाइंस के केस में क्या आता है हमारा, नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो बच्चे मुझे नहीं लगता अब आपको ग्राफिकली कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए और कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट के केस में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। अब इन क्वेश्चंस पे आप जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उसके अलावा आपकी सेकेंड एक्सरसाइज में एक ये क्वेश्चन भी है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो यहां पर बेटा ये नहीं सोचना कि लेंथ इसकी 4 मीटर है, यहाँ कंडीशन दी है उसने हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो ये कंडीशन दी है, ये हमने लगानी है। तो डायमेंशंस की बात हो रही है तो सबसे पहले लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। लेंथ और ब्रेड्थ हमें पता ही नहीं है, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, हमें एप्पल और मैंगो का पता नहीं था तो हमने एक्स और वाई ले लिया था। तो सिमिलरली यहाँ भी स्टूडेंट्स हम लेंथ एक्स मीटर ले लेते हैं और ब्रेड्थ वाई मीटर ले लेते हैं, क्योंकि डायमेंशन इसने मीटर में दिए हुए हैं ना यूनिट्स, तो इसलिए हम मीटर में ले लेंगे। फिर उसने बोला है हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ आ जाएगा x प्लस 5। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला उसने, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ये बीच वाला अभी छोड़ दो, ये कंडीशन में बताऊंगी क्या है। तो क्या है 36, हाफ पेरीमीटर का लगा दो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, 2 बिकम्स कैंसल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये आ गई मेरी इक्वेशन 1। अब उसने क्या बोला है, whose length is 4 मीटर more than its width। ठीक है, लेंथ क्या है x, क्या है 4 ज्यादा है तो प्लस 4 किसकी, विड्थ की, विड्थ क्या है y, तो क्या बनेगी x इज, मेरे पास x की वैल्यू आ गई y प्लस 4, तो इसको उठा के मैं डाल सकती हूँ फर्स्ट में, तो पुट सेकेंड इन फर्स्ट, वी गेट x की जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा y प्लस 4, ये y ऑलरेडी ऐसे ही आ जाएगा, 36 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट खुलेगी तो प्लस आ जाएगा, यहाँ क्या बनेगा 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 36, तो ये 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 32 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16। अब मेरे पास जो y है, y क्या था मेरा, ब्रेथ आ गई मेरी 16 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो या इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, वन एंड द सेम थिंग। तो x इज इक्वल टू 16 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 20। इसका मतलब लेंथ ऑफ द गार्डन कितना आ गया 20 मीटर और ब्रेथ ऑफ द गार्डन कितना आ गया 16 मीटर। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, इसमें आपको एक इस तरह का भी क्वेश्चन मिलेगा कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। कि आपको स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट से आपने पहले क्या बनाना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, फिर उसको प्लॉट करना है ग्राफिकली। प्लॉट ग्राफिकली करना है कैसे, वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया। अब देखिए ये जैसे दिया है
5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees. मुझे नहीं पता कि एक पेंसिल कितने की है और एक पेन कितने का है, ठीक है. Whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of the pen. इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व नहीं करना है, फिर से मैं बता रही हूँ. उसने सिर्फ बोला है कि इसका आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है बच्चे, और उसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करना है. तो दो चीजों की बात हो रही है, पेन और पेंसिल की, जिनका रेट मुझे पता ही नहीं है. तो हम ले लेते हैं कि कॉस्ट अगर एक पेंसिल की x रुपीज है और पेन की y रुपीज है, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल्स है ना, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 इक्वेशन 1 बन जाएगी. तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 इक्वेशन 2 बन जाएगी. अब इस इक्वेशन को आप इसको यूज करो, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, x को इधर रखो, बाकी सारा इधर, एक इक्वेशन ये निकल आएगी. अब स्टूडेंट्स इसी तरह 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, तो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7. दूसरी इक्वेशन आपके पास ये निकल करके आ जाएगी. तो बच्चे अब इसका भी टेबल बनाना है, इसका भी टेबल बनाना है. तो वो आपको पता है कैसे बन सकता है. y में वैल्यूज डालते जाओ, x की वैल्यूज आती जाएंगी, तो मैक्सिमम 2 वैल्यूज से भी आपका ग्राफ जो है वो बड़े अच्छे से बन जाएगा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपकी लाइंस कैसी आ रही हैं. तो 2 वैल्यूज ले लो अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो. उसके बाद आप ग्राफ प्लॉट करना. इसका जो ग्राफ है इट विल बी एन इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो है वो ग्राफ मिलेगा. तो आई होप इतना आपको क्लियर है. फर्स्टली कि लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो उनकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, इस बात का आपने ध्यान रखना है. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. हमेशा आपने जो भी क्वेश्चन दिया है पहले देखना है कि इस फॉर्म में लिखा है कि नहीं. अगर नहीं लिखा तो आप रीअरेंज करेंगे सब सिस्टम, सारी इक्वेशंस को, सारे डिजिट्स को, तो उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. उसके बाद अगर आपने ग्राफिकली जाना है या रेशोज के थ्रू जाना है तो आप फिर वहां से जाएंगे. तो स्टूडेंट्स आई होप इतना आपको क्लियर होगा. तो इसी के साथ आप फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज अपनी टेक्सचुअल बुक की सॉल्व करेंगे, और जो भी आपको क्वेरी होगी या कोई डाउट होगा विद इन 2 डेज आप मुझसे क्लियर करोगे, ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाऊंगी. इसमें सिर्फ बेसिक आपका यही है. पहली 2 एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका यही है कि आपको स्टेटमेंट दी है, आपको लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनाना है, और सेकंड इक्वेशन में यही है कि या तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ग्राफिकली, या तो आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है रेशियोज को लेके. तो ये दोनों चीजें मुझे लगता है आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं. तो आप वीडियो जस्ट गो थ्रू माई वीडियो, और मैं PDF भी आपको सेंड करूंगी. तो आप दोनों को देखिए अच्छे से. जो भी डाउट है विद इन 2 डेज ओनली आप क्लियर करेंगे. ओके, थैंक यू.